दोस्तों पैसा डालते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज है दुर्गा अष्टमी है आज। तो देखिए एलेक्स बाबू तैयार हो गए हैं पापा के साथ, मम्मी भी तैयार हो गई है, बैग इधर ले लिए हैं हम अपना और चलते हैं हम लोग दुर्गा पूजा देखने। क्योंकि आज थोड़ा सा कम मतलब कि भीड़ रहती है, कल बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ रहती है जिसमें कि इतना सारा एलेक्स को मैं दिखाई थी आप लोगों को वीडियो में ना कि एलेक्स जो आसमानी कलर का कपड़ा था वो पहन के जाएगा, लेकिन देखिए उसको गंदा कर लिए तो फिर येलो वाला कपड़ा पहना है। देखिए इतना रात को भीड़ रहता है इतना, लेकिन आज इतना। तो दोस्तों हम तो तैयार हो गए हैं, बस चलते हैं। प्रणाम दोस्तों। तुम बोल भी नहीं कर रहे थे, हम बोले। चलो ठीक, हम नहीं बोलेंगे, तुम बोले हो ना। प्रणाम दोस्तों। ठीक है, प्रणाम दोस्तों। चलो ठीक है, चलते हैं चलो। तो दोस्तों हमारा नवरात्रि का जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट हो गया था, मतलब पंडाल घूमने का जर्नी यहीं से स्टार्ट हो गया था। ये है हमारे रेलवे क्रॉसिंग के आगे का, मतलब जैसे ही घर से बाहर निकलिए 10 मिनट नहीं 5-6 मिनट की दूरी के बाद फिर माता रानी का दर्शन होने लगता है मार्केट भर। फिर उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट है जो कि मार्केट से सबसे पहले यही मतलब मिलेगा आपको। तो पहला नवरात्रि का जो पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे लगा, सेकेंड वाला यहाँ पे लगा हुआ। तो दोस्तों ये है जो ये मेरे स्कूल के पास जो गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज है उसके जस्ट पास में ही मतलब ये रखा गया है, जो कि बहुत ही प्यारा है। आप लोग देख सकते हैं रात का समय कितना प्यारा लग रहा है, और भीड़ भी थी, बहुत सुंदर लग रहा था कि बस दिन भर घूमते ही रहें, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग अपना चलते गए और इतनी भीड़ थी ना कि बाइक लेके जाना बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग गए क्योंकि मार्केट में सब जगह घूमने में थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो इसकी वजह से हम लोग बाइक से ही गए थे, पैदल नहीं गए थे। और ये हैं तो ये भी मतलब वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे थे, बोल रहे थे कि आप ही करिए, तो मैं पीछे बैठ के कर ही रही थी। और बाबू बैठा था, बाबू बीच बीच में बोल रहा था कि मुझे कुछ खिलौने दिलवा दो, वो कहीं भी जाता है तो बस उसको खिलौने ही चाहिए। तो बोली कि चलो ठीक है, पहले कहीं दर्शन कर लेते हैं फिर उसके बाद मैं दिलवाऊंगी तुमको। तो फिर मैं दोस्तों ये है मेरे तो दोस्तों ये है मेरा बड़ौली चौराहा, जो कि मेन नहीं है, ये शीतला मंदिर की गली में जाता है वही है। क्योंकि आगे है साईं चौक पे साईं जी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे आएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई थी साईं मंदिर, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसका ताला बंद था और इसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि शाम तक ही खुला रहता है। शाम को मतलब बंद हो जाता है 6-7 बजे के, 7 बजे आरती होती है उसके बाद बंद हो जाता है। और जस्ट बगल में ही मतलब साईं मंदिर के पास में ही देखिए दोस्तों यहाँ पे रखा गया था, मतलब माता रानी का पंडाल लगाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे गए दोस्तों, यहाँ पे दर्शन किए, और मैं बाबू को मतलब साथ में ही ली थी, क्योंकि बाबू ना जैसे कि इधर उधर खो न जाए, इसकी वजह से मैं हाथ पकड़ के उसको ली रही थी अपने पास में ही। अभी तो पापा के साथ है, मैं बोली कि आ जाओ मेरे पास, क्योंकि वो ना थोड़ा सा ध्यान देते हैं लेकिन उतना केयर करते हैं, मतलब जैसे कि हमको जिससे ज़्यादा मतलब हमको फिक्र रहता है, तो हम अपना ले लिए उसको। मैं बोली इनको कि जाइए मेरा वीडियो बनाइएगा आप, और हम और बाबू जा रहे हैं दर्शन करने, फिर आप भी चले जाइएगा। तो वो भी गए और मैं भी गई यहाँ पे दर्शन की माता रानी का, और आप लोग भी करिए माता रानी के दर्शन। तो माता रानी आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद दे, अच्छे रखें, स्वस्थ रखें, और हम सबको स्वस्थ रखें। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मतलब माता रानी लग रही हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आने के बाद जैसा कि माता रानी का मतलब कि दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद मिल रही थी, जो कि लाई और लाची दाना मिल रहा था। तो हम फिर सोचे कि मैं भी ले लेती हूँ लाई और लाची दाना, मैं प्रसाद खा लेती हूँ और बाबू को भी दिलवा देती हूँ। तो इन्होंने बोला कि जाइए ले लीजिए। तो फिर मैं बाबू को लेकर के मैं चली गई लेने के लिए प्रसाद। तो सबसे पहले मैं बाबू को दिलवाई, क्योंकि बाबू पीछे हो जा रहा था, हाथ से खींचना पड़ रहा था उसको। तो इसकी वजह से फिर मैं बाबू को पहले दिलवाई, फिर उसके बाद मैं अपने ली। फिर लेने के बाद हम लोग आए, बाबू वहीं पे खाने लगा। खाने के बाद मैं उसको बताई कि तुम भीड़ में हाथ मेरा मत छोड़ना, नहीं तो तुम खो जाओगे। तो बोला कि देख सकते हैं आप लोग, मैं उसको हाथ में मतलब समझा भी रही थी और हाथ पकड़ी भी थी। और दोस्तों आप लोगों के भी बच्चे हैं तो आप लोग अपने बच्चों का हाथ बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि हमारे रावणगंज में बहुत सारे बच्चे खो गए थे। तो दोस्तों देखिए ये है रामलीला मैदान मेरे रावणगंज का, जो कि यहाँ पे रामलीला मैदान में रामलीला हो रही थी, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि हम लोग को घर भी वापस आना था और 10 बज गए थे, और बाबू को नींद भी आ रही थी, और उसको मैं समझाई थी कि तुम मतलब कि सोना नहीं अभी। तो दोस्तों ये है मेरा ये भी एक स्कूल है, RSM की गली है, वो उसके पास में मतलब कि
यहाँ पे भी सजाया गया था। तो यहाँ पे जब मैं इस पंडाल में आई दोस्तों, तो मतलब मार्केट भर तो पूरा सजाया ही गया है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे 2-3 मंदिर न बनाया गया हो। तो हमारा रावटगंज इसमें बहुत ही अच्छा हो गया है, देखने लायक, मतलब बहुत ही प्यारा, इतना शोर शराबा धमाका चहल पहल हो गई है कि मत पूछिए। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे आए तो मैं माता रानी के दर्शन की, और मैं सोची कि मैं आज सारे मंदिर आज ही घूम लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं कल शायद ही आऊँ। तो इसकी वजह से फिर दोस्तों जब मैं यहाँ पे आई तो मैं पैर वैर छूने के बाद फिर उसके बाद दर्शन की, फिर दर्शन करने के बाद जब मैं प्रसाद ले रही थी, तो जो प्रसाद लोग बांट रहे थे वो हमें पहले से ही जानते थे। मतलब ये लोग मेरा वीडियो देखते थे और पहले से ही ये लोग जानते थे। तो मैं तो देखी नहीं, जब मैं प्रसाद ले ली तब उन्होंने बोला अरे आप हैं? तो मैं बोली कि हाँ मैं हूँ। तो बोले कि और प्रसाद नहीं? हम बोले कि नहीं नहीं, प्रसाद क्यों देंगे भाई, जैसे सबको दिया जा रहा है वैसे हमको भी दीजिए। देखिए वो बोल रहे थे कि इनको और प्रसाद दीजिए। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, जैसे सबको प्रसाद दिया जा रहा है वैसे हमको भी दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फिर बोले कि आनंद जी को पूछ रहे थे, क्योंकि हमसे अधिक तो आनंद जी की फैन फॉलोइंग है यहाँ पे। तो लोग इनको पूछ रहे थे, तो मैं बोली कि यहीं पे तो हैं। तो फिर सामने से बोला कि उनके साथ मेरे को वीडियो बना, बोले हाँ हाँ यहीं पे है। तो फिर वो जब बना रहे थे वीडियो तो मेरा ही और इन लोगों का लिए अपना आया ही नहीं इनका वीडियो। तो यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि चलिए अच्छा कोई साथ में भी मिला है। और मैं इनको डांट रही थी कि आप मेरे वीडियो में क्यों नहीं आए थे, क्योंकि ये ना शर्माते बहुत हैं, मतलब वीडियो में बहुत कम आना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं फिर वहाँ से निकली, देखिए हवा बहुत अच्छी लग रही थी, हल्की हल्की, और रात का समय था, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं ऐसे हाथ करके मतलब दिखा रही थी सबको कि मैं बहुत खुश हूँ। और दोस्तों फिर ये है लास्ट, मतलब कि मेरा बड़हौली चौराहा, मेन बड़हौली चौराहा, बड़हौली चौक है ये। तो दोस्तों मैं जब यहाँ पे आई तो ये बाइक खड़ा करने गए, और मैं बाबू को लेकर के अंदर में इंटर कर गई। इंटर करने के बाद मैं इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ गए। मैं तो एक हाथ से बच्चा पकड़ी थी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी, और मैं वीडियो भी उसी में शूट कर ले रही थी। तो दोस्तों और ये क्या हुआ ना कि इतनी ही भीड़ में ये खो गए, मतलब हमको मिले ही नहीं। ये क्या किए ना कि यहाँ से माता रानी के दर्शन करके प्रसाद लेके बाहर जाके खड़े थे, और मैं इनको अंदर ढूंढ रही थी कि ये कहाँ है। तो जब ये नहीं मिले ना तो मैं भी सोची कि अगर मैं बाहर चली जाऊँगी तो ये नहीं मिलेंगे। तो मैं भी प्रसाद ली और बाबू को प्रसाद दिलवाई। फिर देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है। एक हाथ से मैं बाबू के पकड़ी थी और एक हाथ से मोबाइल, फिर मैं रिटर्न हो गई। देखिए मेरा बाबू है प्रसाद खा रहा है। तो जब मैं बाहर निकली तो देखी, तो फिर मैं इनको में लोग गुस्सा हो गई कि आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको ढूंढ रही थी। तो ये बोले कि मैं आपको खुद ढूंढ रहा था, आप नहीं मिली तो मैं बाहर आ गया। तो दोस्तों हम लोगों की कल बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कि लाइफ इंजॉय हुई, क्योंकि फिर मैं सोची कि चले जाने दीजिए। बोले कि दीदी दीजिए मैं आपका फ़ोटो खींच दूँ। मैं लेकिन नहीं नहीं रहने दीजिए, मेरा फ़ोटो नहीं खींचिए, आप मेरे साथ नहीं गए हैं, रहने दीजिए, मत फ़ोटो खींचिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये, और यहाँ से मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग घूमे, फिर घूमने के बाद मतलब हम लोग बोले कि चलिए चलते हैं, मतलब अब एक आरटीएस क्लब पड़ता है तो वहाँ पे भी सजाया गया था। तो हम लोग बोले कि चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद मतलब ये तो बड़ौली चौक का ही है, मतलब कि मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर रही थी कि देखने में कैसा लग रहा है। आप लोग भी देखिए हमारे एरिया की माता रानी को कैसा सजाया गया है, कैसा मतलब यहाँ का रहन सहन है, कैसे लोग हैं, और कैसा मतलब हमारे यहाँ का मेला लगता है, सब देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आने के बाद एलेक्स को चाहिए था खिलौना। तो खिलौना लेने के बाद वो तुरंत ही उसको तोड़ दिया। मैं यहाँ पे बैठ के मैं देखी थी खिलौना कि कौन सा मतलब लेगा। तो वो एक लाइट वाला गेंद था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन वो तुरंत लिया और तुरंत ही खोल के उसी जगह पे वो ख़राब कर दिया था। और फिर उसके बाद बोला कि मुझे एक पेन में लगा हुआ तोता था, तो बोला कि मुझे वो भी लेना है। तो फिर मैं ले रही थी। तो फिर मैं देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ऐसा ऐसा सामान लेता है एलेक्स, और एलेक्स को यही सब पसंद रहता है। तो दोस्तों ये मतलब कि ये ना जैसे कि देखिए मैं मांग रही थी कि दो हमें, मैं ये दिखा रही हूँ तुम वो दो अपना गेंद। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं अपना सामान किसी को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो तोड़ चुका था। तो मैं बोली कि दो दो, तो नहीं दे रहा था, मैं ज़बरदस्ती करके दिखा, देखिए तोड़ दिया था। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया कि तुरंत ही लिए, तुरंत क्यों तोड़ दिया, मतलब खेल के तोड़ता तो अच्छा लगता, तुरंत ही तोड़ दिया इसी जगह पे। मेरे से नहीं बन पा रहा था, मैं उसको डांट रही थी कि तुमको कोई सामान मैं नहीं दिलवाऊंगी अब। आप लोग तो जानते हैं जब भी मैं कहीं जाती हूँ तुरंत उसको खिलौना चाहिए, और तुरंत टूट भी जाता है। आप लोग साक्षात दे सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। तो फिर वो जो भैया थे मुझे को पैसा दिए, फिर तब तक आनंद जी मतलब उसको तार को जोड़ करके उसको फिर बांध दिए। तो मैं खुश हो गई कि चलिए अच्छा बन गया, मतलब कुछ देर खेल लेगा।
तो वो भी खुश हो गया था। फिर बोली बेटा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि मैं अपना खिलौना नहीं दिखाता हूँ। तो कुछ बोला नहीं क्योंकि वो डर गया था कि मम्मी डांटेगी, मेरे से बहुत डरता है अब, पहले नहीं डरता था। मैं बोली कि ठीक है तो मैं बैग में रख दूँ, चलो चलते हैं अब। तो दोस्तों फिर हम लोग आ गए यहाँ पे आरटीएस कॉलेज में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों को जैसे लगा कि यहाँ पे भी दर्शन करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत प्यारा मतलब कि सजावट हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे जो आरटीएस क्लब है, यहाँ पे शादी विवाह भी होता है। और जैसे कि यहाँ पे मतलब हर साल मतलब जैसे कि प्रदर्शनी होता है, यज्ञ हमारे यहाँ जैसे कि दिसंबर में होती है, 9-10 दिन 9 दिन की होती है यज्ञ। तो इसी आरटीएस क्लब में ही हमारे यहाँ यज्ञ होता है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आ गए यहाँ पे हम लोग वेज कबाब पराठा खाने के लिए, क्योंकि आनंद जी बोले कि चलिए खाना तो घर पे बना नहीं, चलिए यहीं पे कुछ खा लीजिए। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे पराठा खाने के लिए, हम और बाबू, और ये भी खा लिए। फिर हम लोग घर वापस आ गए। और दोस्तों एक जगह ऐसा हुआ कि एलेक्स को जैसे कि मैं प्रसाद लेने के लिए गई तो वहाँ पे मतलब हमको प्रसाद मिला, बाबू को नहीं मिला। तो मतलब अभी बाबू को मैं लेके जा रही थी दिलवाने के लिए ही, तो बाबू मेरा अपने से ही ले लिया था। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं प्रदर्शनी के बाहर, क्योंकि प्रदर्शनी में हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि प्रदर्शनी हम लोग देखने मतलब आज से हम लोग 1 हफ्ते पहले गए थे। लेकिन मैं वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं प्रदर्शनी देखने नहीं गई थी। और मेरी सिस्टर आने वाली है मतलब 15-16 को, तो फिर मैं उनके साथ में जाऊंगी प्रदर्शनी देखने, अभी मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अभी तो हाल ही में हम तीनों लोग गए थे, फिर जब मेरी सिस्टर आ जाएंगी तो फिर उनके साथ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने दंडई बाबा मंदिर पे। तो मेरे को लगा कि दिन में तो मैं हमेशा जाती हूँ, आज रात को भी चलती हूँ। तो जब मैं रात को यहाँ पे आई तो बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि जस्ट बगल में ही तो प्रदर्शनी लगा है। और प्रदर्शनी के बगल में ये है मंदिर, देखिए ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीपल का पेड़ है, और इधर देखिए माता रानी है, मतलब इधर भी दक्षिणेश्वरी काली माता है। तो इस टाइम में इतना मतलब सजावट हो गया है माता रानी का भी, मतलब लोग हर चीज़ पहना दिए हैं, उनका मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा ली, फिर उसके बाद मैं आगे चली गई। तो आगे सब लोग अपना सेल्फी फ़ोटो वीडियो सब कुछ अपना कर रहे थे, तो मैं भी अपना गई। यहाँ पे हैं शिव जी, जो कि बहुत बड़े से बहुत विशालकाय शिव जी हैं, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सोच रही थी कि मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है, मैं अपने से कैसे करूँ। तो मैं अपना फ्रंट कैमरा आगे की, और उसके बाद मैं वीडियो मतलब कि शूट करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि मेरे को सब कुछ दिखाना था, कि मैं सोची थी कि जब मैं सारा दर्शन की हूँ, सारा कुछ देखी हूँ, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करिए, आप लोग भी सारी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मतलब देवी देवताओं का मंदिर है और पेड़ है, जैसे कि यहाँ पे बरगद का पेड़ है। यहाँ पे जब वट सावित्री की पूजा होती है तो यहीं पे होती है। और पीपल का भी पेड़ है। तो मैं सारे मंदिर को मैं घूम के एक बार में मतलब राउंड लगा ली, और मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखा दी। मेरे को क्योंकि रात का समय था, सजावट हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि रात भर मैं यहीं पे रुक जाऊं। और दोस्तों यहाँ पे जब शिव जी है ना, इसके नीचे मतलब पानी है, मतलब तालाब जैसा बनाया गया है छोटा सा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और जो ये सामने दिख रहा है यही है मंदिर दंडई बाबा का, मतलब यहाँ इसमें अंदर दक्षिणेश्वरी काली माता का मतलब स्थापना किया गया है। सब लोग यहाँ पे जाके ऊपर मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि आनंद जी बाहर ही रह गए थे, बोले थे कि बाइक छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो मैं बोली ठीक है तब रहिए, और मैं बोली कि ठीक है तब बाबू को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लूँगी, नहीं तो ध्यान बट जाएगा तो बाबू इधर उधर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अपने सामान का, अपने बच्चे का खुद केयर करना चाहिए। इस वीडियो में मतलब जैसा कि मैं देखिए अपना वीडियो शूट करते करते मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि मतलब देखिए बच्चे को कैसे केयर करना चाहिए। बच्चा देखिए यहाँ पे है पापा के साथ, और मैं वीडियो बना रही थी। देखिए जस्ट बाहर निकले तो तुरंत प्रदर्शनी आ गया ना। मैं बोल रही थी कि मतलब प्रदर्शनी और गणेश बाबा का मंदिर एक ही तरफ है, मतलब एक ही जगह है, जस्ट मतलब जस्ट रोड के बाहर आएंगे तो प्रदर्शनी, अंदर इस तरफ आएंगे तो तुरंत मतलब दंडई बाबा का मंदिर है। तो इस टाइम जो कि मेरे घर से मतलब 10 मिनट की दूरी पे है। बाइक से जाने में 5-7 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रदर्शनी भी बहुत प्यारा है। मैं तो गई नहीं, अभी जाऊंगी मैं 16 या 17 तारीख को, जब भी जाना होगा जाएंगे हम। तो हम मैं सोची कि वीडियो शूट करके मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे यहाँ का प्रदर्शनी कितना प्यारा आया है इस बार का। हर बार से इस बार बहुत अलग आया है। हमेशा कम भीड़ होती थी, लेकिन इस बार सच में बहुत ही अच्छा आया है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें हमेशा 10 रुपये लगता था, लेकिन इस बार अभी हम लोग जब गए थे तो 30 रुपये ही टिकट लगा था। लेकिन इस बार हम लोगों का शायद 40 या 50 रुपये टिकट हो गया है।
और दोस्तों अंदर जाने के बाद भी टिकट लेना पड़ता है, जैसे कि कोई चीज़ भी हमें खानी है तो पहले टिकट कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो दोस्तों हम लोग सारा घूम लिए थे और मार्केट में कहीं सब्जी नहीं मिल रही थी, तो मैं थोड़ी सी मार्केट से थोड़ी सी बाहर आई, अपने घर के करीब मैं आई। तो फिर उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं सब्जी ली, मैं आलू नहीं ली, आलू घर पे था बहुत ज़्यादा, तो मैं बैंगन टमाटर और धनिया मिर्चा में ली, क्योंकि घर पे खाने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। तो मैं गई यहाँ पे, मैं सब्जी ली, जो कि रात का बस एक ही यही दुकान खुला था, क्योंकि 10:30-11 बज रहे थे उस टाइम। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैं अपना सब्जी उब्जी बांधी और बैग लटकाई, फिर उसके बाद मैं चल दी, फिर उसके बाद आ गई मैं घर। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। हम लोग गए थे दुर्गा पूजा में। आई कहाँ गई हो तुम्हें? कहाँ पे था तुम्हें? क्या जो सामान था। और ये देखिए ये क्या है? ये तो लेते थे बेटा, वहीं पे आप तोड़ दिए हैं, तुरंत तोड़ के बोल रहा है ना कि मैं नहीं दिखाता हूँ अपना सामान। देखिए इसको घुमाने में लाइट बढ़ गई ना। और मेरे को तो दोस्तों अभी बज रहे 10:30, हम लोग घूम घाम के आ गए, और आने के बाद तो हालत देख सकते हैं आप लोग कि हमारी क्या हो गई है। और ये है कि मेला में जाने, दोस्तों दिखा दो क्या ये देखिए, ये तोता है। तोती है तोता, और हमारी फ्रेंड लोग मिल गई हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा है। मैं तो देखी नहीं, मैं ऐसे करके जा रही थी, वो लोग देखी हैं, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा है। मेला अच्छा, इसी में मेला में कितने लोग बिछड़ जाते हैं, कितने लोग मिलते हैं, लेकिन आज मेला में लेकिन हम लोग फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अचानक से वो भी देखी, हम भी देखे उनको, तो बस बातचीत हुई है, कुछ फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं ले पाए दोस्तों। देखिए कब मुलाकात होती है, मतलब 6 साल बाद। और दोस्तों देखिए आप लोग इसको आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, मतलब हम लोग जब रहते थे मतलब किराए के रूम पे, है। तो वो मेरे साथ रहती थी, वो टीचर थी, तो वो पढ़ाने चली जाती थी और मैं पढ़ती थी उस टाइम। उनकी बच्ची को मैं, जब मेरा बाबू नहीं हुआ था, मैं उनके बच्ची को लेकर बहुत खेलती थी, अच्छा लगता था। उनके भी 2 बच्चे हो गए, अब एक बच्ची एक बाबू, और मेरा बाबू तो आप लोग देख रहे हैं। देखिए मेरा बाबू क्या लेके आया है, खुश है। तो दोस्तों सारा घूमने के बाद अब हम लोग आ गए हैं, खाना हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पराठा मिलता है, हम लोग वो खाए हैं वहाँ पे, जो कि हम लोग पांडे स्टोर है कोई, उसी पे हम लोग खाते हैं हमेशा। तो आज भी जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था वहीं पे जस्ट बगल में ही था, तो हम लोग गए, उन्हीं के पास खाए हैं, बाबू भी खाया है और हम भी खाए हैं। वेज कबाब पराठा खा के हम लोग घर चले आए हैं। तो अब हम लोगों की बस निद्रावस्था में जाना है, क्योंकि 10:30 बज गया है। और दोस्तों फिर कल बहुत सारा काम है, क्योंकि कल हम लोगों को भी जाना है मंदिर, एलेक्स को, क्योंकि वहाँ पे कुछ पूजा करवाना है एलेक्स के साथ, और भी कहीं जाना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा दोस्तों, आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए मेरा वीडियो कैसा है कैसे नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों। देखिए हम तो देखिए यही कपड़ा पहन के गए थे, और देखिए इधर सामान मेरा सब फैला हुआ है, अभी समेटना है सारा सामान। अभी मैं अरे सच्चाई बताओ, तुम्हारा कितने दिन का छुट्टी है? 3 क्या मैम क्या बोल रही थी? बोली थी कि तुम लोग को 3 दिन आगे आ जाओ कि ब्लॉगिंग वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।